हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग एक्सटेंशन एजुकेशन का नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा? प्रोग्राम फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। महिलाओं और बच्चों के लिए, बच्चों के विकास के लिए कुछ कार्यक्रम लागू किए गए थे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कौन कौन सी योजनाएं लागू की गई थी इनके लिए। तो सबसे पहले ड्वाक्रा ये लागू की गई थी, ICDS, JGSY, ट्राइसेम, ये सब जो योजनाएं थी ये आपके बच्चे और महिलाओं के हित के लिए लागू की गई थी। तो हम डिस्कस करेंगे। पहले देखेंगे ड्वाक्रा क्या है। ड्वाक्रा ड्वाक्रा इसका फुल फॉर्म होता है डेवलपमेंट वुमेन चिल्ड्रेन इन रूरल एरिया। मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र में है उसमें वुमेन और चिल्ड्रन के डेवलपमेंट के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया था। इसकी स्टार्टिंग की गई थी सितंबर में 1982 में। इसका उद्देश्य क्या था? ग्रामीण में रहने वाली गरीबी रेखा के नीचे महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना। मतलब कि जो गाँव में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाएं थीं, उनको आर्थिक सुविधाएं और सामाजिक सुविधाएं प्रदान की गई और उनका मदद की गई, उन्हें सशक्त बनाया गया। और इसमें ट्रेनिंग दी जाती थी। तो ट्रेनिंग जो थी वो राष्ट्रीय ग्राम विकास संस्था हैदराबाद जो एजेंसी थी उसको सौंपा गया था। और कार्यक्रम हेतु जो चयन की प्रक्रिया रखी गई थी वो क्या रखी गई थी कि वार्षिक आय जो है वो 4800 रुपये होनी चाहिए और इससे कम होनी चाहिए 4800 रुपये से। और मात्र जो शिशु मृत्यु दर होता है वो कम हो। और डिवीज़न इन ग्रुप, इनको क्या करते थे, ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता था। जैसे ब्लॉक स्तर पे इन्हें डिवाइड कर दिया जाता था और फिर इनको ग्रुप बना दिया जाता था। तो इसी के अकॉर्डिंग उन लोगों को कार्य सौंपा जाता था। इस प्रकार जो चयनित महिलाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण दिया जाता था, जैसे कि सिंचाई, कढ़ाई, बुनाई, पापड़, टोकरी बनाना, ये सब क्या होता है, लघु उद्योग होते हैं। जैसे सजावटी सामान तैयार करना, ये सब ट्रेनिंग दी जाती थी महिलाओं को ताकि वो सशक्त बन सके और अपनी जीविका खुद चला सके। इसके लिए इनको प्रशिक्षण दिया जाता था और इन्हें जो है ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता था ब्लॉक स्तर पे। तो जो ये ग्रुप था वो किस प्रकार से डिवाइड करते थे, जैसे कि कार्यक्रम के लिए 10 या 15 महिलाओं का समूह बनाया जाता था और इसमें जो चयनित महिलाएं होती थी वो जिले के प्रत्येक ब्लॉक की 30 समूह गठित किए जाते थे। और ये जो 30 समूह होते थे ये प्रखंड की प्रत्येक पंचायत से 6-6 समूह के हिसाब से 5 चयनित पंचायतों में गठित होते थे और प्रत्येक समूह में 10 या 15 महिलाएँ होती थी। तो इनको इसके अकॉर्डिंग जो है डिवाइड कर दिया जाता था। फिर इन्हें प्रशिक्षण दिया जाता था लघु उद्योग का। ICDS ये आपका सबसे फेमस है, ये इसके बारे में आप जानते हैं। इसकी स्टार्टिंग कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। इसका उद्देश्य था 0 से 6 वर्ष के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य में सुधार और स्तनपान कराने वाली महिलाएं और गर्भवती महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ये शुरू किया गया था। एक साल में 300 दिन पूरक आहार दिया जाता था इसमें। और इसका जो एरिया निर्धारित किया गया था वो क्या था? टीकाकरण, ट्रेनिंग, औपचारिक शिक्षा प्रदान करना और पोषण और स्वास्थ्य संबंधित शिक्षा प्रदान करना। ये बच्चों की शिक्षा के लिए भी था और उनको बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण भी उन्हें दिया जाता था। तो इसका कार्य क्षेत्र टीकाकरण, स्कूल के पूर्व जो अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है वो है, और पूरक आहार, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, प्रशिक्षण, विशेष सुविधाएं इनको दी जाती थी। जो पूरक आहार इन्हें दिया जाता था उसमें क्या क्या इन्वॉल्व किया जाता था? तो आंगनवाड़ी केंद्र द्वारा जो है बच्चों को प्रदान किया जाता था मुफ्त में आहार। तो इन आहार में शामिल होता था भुना चना, मूंगफली, खिचड़ी, अंकुरित अनाज रहता था और सत्तू रहता था। तो ये टाइम के अकॉर्डिंग बदलता रहा है। अब जैसे जैसे टाइम बदल रहा है वैसे थोड़ी सी और इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। जैसे पहले बिस्किट, दलिया दिया जाता था, तो अब देखने को मिल रहा है कि बच्चों के लिए घी, दाल और ऑयल, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं बच्चों के खाने के लिए। तो ये ज़्यादा हेल्पफुल है बच्चों के लिए। और ये क्या है? पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा एवं स्वास्थ्य परीक्षण, समय समय पर गर्भवती और धात्री महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता था ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना हो, उनके अंदर किसी प्रकार का कुपोषण ना हो। कुपोषण को आइडेंटिफाई करके उसके लिए वो प्रोग्राम लॉन्च करती थी।
और उनकी जो प्रॉब्लम थी उसकी डिफिशियंसी को कंप्लीट करने के लिए उन्हें पूरक आहार प्रदान किया जाता था। बच्चों में मल न्यूट्रिशन न हो इसके लिए उन्हें प्रोटीन और कैलोरी की मात्रा इक्वल मात्रा में दी जाती थी और ये पूरक आहार के रूप में उनकी ज़रूरतों को पूरा करता था। नेक्स्ट है JGSY। ये क्या है? जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। तो इसकी शुरुआत की गई थी 1 अप्रैल 1989 को की गई थी और इसका उद्देश्य था ग्रामीण लोगों को रोजगार देना और रहन सहन का स्तर को ऊंचा उठाना। और जो कार्य था वो शौचालय तथा धुआं रहित चूल्हा लगाना। तो इसमें महिलाओं को क्या दिया गया था लाभ? तो इसमें महिलाओं के लिए ये था कि महिलाओं के लिए 30% रोजगार में आरक्षण मिलता था और शौचालय और धुआं रहित चूल्हा लगाया गया। जैसे कि शौचालय की सुविधा की गई और धुआं रहित चूल्हे बनाए गए ताकि महिलाओं को परेशानी न हो। अस्थमा जैसी बीमारी, जैसे धुएं से फेफड़े को नुकसान होता है तो उससे बचने के लिए धुआं रहित चूल्हा लगाया गया। और आवास की सुविधा दी गई। जो ग्रामीण में महिलाएं, गरीब महिलाएं थी तो उनके लिए आवास की सुविधा भी दी गई, शौचालय की सुविधा दी गई और धुआं रहित चूल्हे का निर्माण कराया गया। तो ये जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के तहत किया गया है। नेक्स्ट है ट्राइसेम। तो ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉय। तो सेल्फ एम्प्लॉय के लिए ट्रेनिंग दी जाती थी। इसमें इसकी स्टार्टिंग कब की गई थी? ये 15 अगस्त 1979 को और बाई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा था। इसका एम था तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण देना युवाओं को। तो इनकी एज जो लिमिट जो थी वो 18 से 35 ईयर के गरीब परिवार के युवा को प्रशिक्षण दिया जाता था। इसमें प्रशिक्षण दिया जाता था जैसे एक कौशल विकास योजना थी तो इसका प्रशिक्षण देना जिससे कि अपने से वो अपने उद्योग को आगे बढ़ा सकें और अपनी जीविका को चला सकें। इसमें मछली पालन हेतु तालाब की भी खुदाई की गई थी और सिंचाई की सुविधाएं भी की गई। इसमें भी आवास की सुविधा प्रदान की गई और युवाओं को ट्रेनिंग दी जाती थी इसमें। तो ये आपके रोजगार हो गए। इसमें महिलाओं और बच्चों के लिए जो रोजगार जो ये आपका प्रोग्राम लॉन्च किया गया है तो इसके द्वारा क्या होगा कि जो पोषण से संबंधित समस्याएं थी वो सॉल्व हुई और इसमें न्यूट्रिशन स्टेटस को थोड़ा सा बढ़ावा मिला है। तो नेक्स्ट हम दूसरी योजना के बारे में पढ़ेंगे।